पीएम मोदी ने एआई समिट को हाईजैक किया। 6 घंटों तक ऑर्गेनाइजर्स को स्टॉल से बाहर कर दिया। फोटोशूट वीडियो बनाने के लिए पब्लिक बैन कर दी। जब ऑर्गेनाइजर स्टॉल पे वापस पहुंचे, सामान गायब था। जी हाँ दोस्तों, सरकार की बात आप सुनोगे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सरकार के विरोधियों की बात सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार कितने पानी में है। हाल ही में एआई का इम्पैक्ट समिट हुआ, जिसके अंदर मंत्री बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे और इस बातों के ऊपर ना सिर्फ एक्स ने मंत्रियों की क्लास लगाई, बल्कि पीएम मोदी ने किस तरीके से इस समिट को हाईजैक किया और ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ पब्लिक किस तरीके से परेशान हुई, यह भी आज जानने को मिला। दरअसल पीएम मोदी एआई समिट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, लेकिन यह समिट सुबह से ही शुरू हो गया था और सबसे पहले पीएम मोदी के आने की किसी को सूचना नहीं थी। यही कारण है कि एआई समिट के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स थे अपनी स्टॉल और सारी चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर पहले से ही पहुंच गए थे। एआई समिट की हाइप भारत के अंदर बहुत थी। देश के कोने कोने से महंगी फ्लाइटें पकड़कर यहाँ पर महंगा किराया देकर वो अपनी स्टॉल लगा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से 12 बजे के बाद पता लगता है कि पीएम मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, फोटोशूट और वीडियो शूट होने वाला है और इसीलिए सारे पंडाल को खाली करो। खाली करने के साथ साथ यहाँ जो डिवाइसेस हैं इसको भी खाली करो, जो लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं उसको भी बाहर रखो और इसी के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के चलते सारी चीज़ें की गई। तो इसके बाद दोस्तों जो स्टॉल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पड़े हुए थे उसको लेकर जो एक व्यक्ति हैं वो कह रहे थे कि भाई हम इनका क्या करें और हम क्या इन्हें फेंक दें, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी आ रहे हैं, ना तो कोई यहाँ पर फैसिलिटी दी गई कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहीं जमा हो तो वहाँ जमा करवा कर ये वापस ले लें। लेकिन जब सिक्योरिटी वाले आए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर पड़े रहें, ये सामान आपकी स्टॉल पर पड़ा रहे, कोई नहीं लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी आए, फोटोशूट हुआ, सबसे पहले तो पीएम मोदी 6 घंटे तक लेट पहुंचे। 12 से 6 बजे तक गेट क्लोज कर दिए गए। पीएम मोदी इंतजार पे इंतजार करवाते रहे और 6 बजे के बाद दोस्तों पीएम मोदी आए और जब पीएम मोदी फोटोशूट करवा कर चले गए तो दोस्तों जैसे ही एक गेट खोले गए, ऑर्गेनाइजर अपनी स्टॉल पे पहुंचे तो दोस्तों उनके जो वियरेबल्स थे वो गायब थे। ऐसे ही थे धनंजय यादव, जिन्होंने पीएम मोदी के इस एआई समिट के अंदर कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इतने फ्लाइट की टिकटें भी दी, लॉजिस्टिक का पैसा भी खर्च किया, बूथ भी एक लिया, लेकिन जब वहाँ से ये पेनफुल मेमोरी वो एक लेकर जा रहे हैं, ये एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है। और इसी के साथ दोस्तों पीएम मोदी की क्रिटिसिज्म में एक वीडियो बनाकर भी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हाईजैक कर लिया एआई समिट। उन्होंने कहा कि ये वीआईपी कल्चर आज देखने को मिला कि यहाँ पर पब्लिक बैन कर दी गई और पीएम मोदी यहाँ फोटोशूट और प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर देखने थे और इसी के बीच हम एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर दोस्तों हमारे मंत्री साहब बड़बोलापन करते हैं। उन्होंने कहा कि एआई पावर फ्यूचर के साथ साथ पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, लेकिन नीचे जो एक एक्स था उन्हें फैक्ट चेक कर रहा था कि देखिए भारत अभी एआई डेवलपिंग रैंकिंग के अंदर 10वें पायदान पर चल रहा है। भले ही दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री भारत बन गया हो, लेकिन आज भी भारत के पास कोई एलएलएम मॉडल नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स आज भी वो अपनी चिप्स का मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। डाटा सेंटर भी उनके पास इंपोर्टेड है और ऑर्गेनाइजिंग ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ पीआर के चलते हो रहा है। इसे एक ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि एआई के सेक्टर में कोई सुनामी भारत ने ले आई। तो दोस्तों भारत की सरकार भारत के लोगों को जरूर अंधेरे में रख सकती है, लेकिन अंग्रेजों को अंधेरे में नहीं रख सकती। अंग्रेजों के पास तो सारा डाटा है ही, वो तो भारत की 1 सेकंड के अंदर पोल पट्टी खोल देते हैं। अब तो अंग्रेजों के प्लेटफॉर्म ने भी भारत के मंत्रियों को फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया है कि आप सिर्फ पीआर करते हो, बाकी माल तो सारा विदेशी ही है। खैर जनता को यह सच्चाई पता भी होनी चाहिए कि सारा माल ही विदेशी है। खैर मंत्री अपना फुल एंजॉयमेंट करने के लिए ये सारी पीआर गेम खेलते हैं, लेकिन बड़ी हैरानी होती है। ये गेम खेलते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब जनता का नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजर का नुकसान होता है, तब दुख लगता है कि यहाँ पर वियरेबल्स भी गायब हो गए। पीएम मोदी 6 घंटे लेट हो गए, बेचारे कितना परेशान होते रहे। और पीएम मोदी को तो फोटोशूट वीडियो शूट से मतलब रही है और इनके पास इतना बड़ा मंत्रालय है, इनको सुध लेने का टाइम नहीं है कि इनके वियरेबल्स जो गुम हुए इनको ढूंढने के लिए मदद करवाई जाए, कुछ तो किया जाए। तो खैर दोस्तों ये इतना बड़ा विशाल देश है और यहाँ पर लोग अक्सर मुश्किलें फेस ऑफ करते हैं, जनता ज़्यादा है, यही कारण है कि सिस्टम बन नहीं पाते। तो ये एक डेवलपमेंट है भारत की, तो ये रोज़ रोज़ की कहानी है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, सुनिए इस व्यक्ति के विचार। मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद
सबको बोल दिया गया बाहर जाओ, सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ, इट इज लाइक जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ। Because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend.